तभी तो आर्यावर्त देश यह वैभवशाली गौरवशाली। ज्ञान कला विज्ञान में माहिर, कण कण में थी हरियाली। नारी की पूजा होती थी, तन मन होता था अर्पण। आदिशक्ति की पूजा कर ही पितरों का होता था तर्पण। आज हमारे देश में अब तो नारी पर है अत्याचार। प्रताड़ित अवहेलित होती है, होता उस पे दुर्व्यवहार। कन्या जन्म न ले धरती पर, भ्रूण हत्या कर है मुस्काता। ईश्वर की इस रचना से मानो खिलवाड़ कर नहीं लजाता, खिलवाड़ कर नहीं लजाता, खिलवाड़ कर नहीं लजाता। लाख करे कोई यत्न यहाँ पर, कभी नहीं मैं पिट सकती हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, सदा रहूंगी। कभी नहीं मैं मिट सकती हूँ, 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 कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मैं मिट सकती हूँ। अरे बेटा, अरे बताओ ना, जल्दी बताओ ना। जिसे सुनने को मैं 5 साल से तड़प रही थी, वही बात है ना? क्या बेटा, बहू बोलना। सच? हाँ माँ। अरे उठो, उठो बहू, तुमने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी बहू। कैसे कहूँ, आज मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। बहू बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो ना। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका पहले जैसा प्यार चाहिए। हाँ माँ। नहीं बहू, ये तो तुम्हारा अधिकार है और मेरा फर्ज। पता नहीं पोते की चाहत में क्या क्या। छोड़िए माँ जी, आप जो सोच रही थी वो हम लोगों की भलाई के लिए ही ना। हाँ माँ, तुम इतना मत सोचो। कैसे न सोचूं? बहू हमें घर का चिराग दे रही है और मैं उसे कुछ न दूंगी। ये लो बहू। रीना, माँ ने तो तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा और कीमती उपहार दे दिया। लगता है माँ सचमुच बहुत खुश है। तुम दोनों के उपहार की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। और रही मेरी खुशी की बात, वो असली खुशी तुमने देखी ही कहाँ है। शकुंतला देवी के यहाँ पोता होने वाला है और उसमें सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव शरीक होगा। भराई के दिनवा शगुनवा देवे पड़े, फौजी अपन अमर कहनवा कंगनवा देवे पड़े, देवे पड़े हो देवे पड़े, देवे पड़े हो देवे। अरे रवि। हाँ माँ। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूँ बेटा? कोई कमी रह जाएगी तो लोग यही कहेंगे ना कि शकुंतला ने पोता के होने की खुशी में भोज जो दिया उसमें भी कंजूसी कर दी। नहीं माँ, तुम अपने आंगन का विधि विधान देखो, बाहर के कामों में कोई कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा बेटा, एकदम ठीक, जाओ। अरे आओ आओ समस्तीपुर वाली दुल्हन, आओ। अभी आने का समय हुआ क्या? मेरा बेटा छोड़ नहीं रहा था क्या? अरे जानकी, ये क्या हालत बना रखी है? कितनी दुबली हो गई है। अरे इसकी सेहत पर ध्यान दो। हाँ, तभी तो बेटा जनेगी बेटा। अरे नहीं नहीं, यहाँ मत बैठो, तुम तो यहाँ बैठोगी। शगुनवा देवे पड़े। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, वहाँ ठाकुर बाड़ी पे बाबा संपूर्णानंद जी महाराज पधारे हैं।
उनके पास चलना, ठीक है? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। जी माँ जी। बाबा बाबा, आप तो महान हैं बाबा, आप तो पालनहार हैं बाबा। बाबा उठो बच्चा। बाबा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। आप तो महात्मा हैं, उपकार करके भूल जा। भलाई? हाँ बाबा, ये बच्चा आप ही के आशीर्वाद का फल है। अच्छा, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। तुम्हारी क्या परेशानी है? मुझे एक भी बच्चा नहीं है बाबा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बेटा चाहिए? हाँ बाबा हाँ। आयुष्मान भव। मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, बाबा बेटा का आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रणाम बाबा। अखंड सौभाग्यवती भव। बाबा, ये मेरी बहू है। बहू, प्रणाम करो बाबा को। प्रणाम बाबा। अखंड सौभाग्यवती भव। बाबा, आपने तो मेरे परिवार को अनेक दुखों से छुटकारा दिलाया है बाबा। कृपा करके आप इसे भी बेटा होने का आशीर्वाद दे दीजिए। आप चुप क्यों हैं बाबा? कहीं आप हमें निराश तो नहीं करेंगे ना बाबा? नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। बस एक पोता बाबा, बस एक पोता। नहीं तो हम लोगों की सदगति भी नहीं होगी बाबा। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार का मुझ पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी सास भी मुझ पर अटूट विश्वास करती थी, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा। तुम्हें पोता तो होगा, लेकिन क्या बाबा? धैर्य। तुम्हें धैर्य रखना होगा, जैसे देवकी ने रखा। तुम्हारी बहू को 7 बेटियों के बाद एक बेटा होगा। क्या? हाँ। लेकिन बाबा, 7 बेटियों का बोझ, वो भी इस युग में? बाबा, आप ही बताइए बाबा, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे उनके लिए दहेज बाबा? कहाँ से दहेज लाएंगे? जानकी बहन, तुम्हारी बहू को देवकी बनना होगा। मतलब बाबा की गूढ़ बातों का अर्थ समझो जानकी बहन। जहाँ देवकी है वहाँ कंस भी तो है। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं। बहू, ले इसे खा ले इसे। अरे बहू, कितनी बार मुझसे पाप करवाओगी? माँ जी, एक बार जांच तो करवा लीजिए। फिर वही बात? क्या फायदा हुआ तो वही ना जो बाबा ने कहा था। बेटी ही हुई ना। देख, मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अच्छे से समझ ले। जानती नहीं, उनकी कोई भी बात झूठी नहीं होती है। बाबा ने कह दिया तो कह दिया। 7 लड़की से पहले लड़का नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरे शरीर का कुछ तो ख्याल कीजिए। अब शरीर साथ नहीं देता है, बहुत दर्द होता है। बस, अब और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। एक बार उस डॉक्टरनी की बातों में आ गई थी मैं। चोरनी कहीं की, पैसे भी लेती है और उपदेश भी दे रही थी। क्या बोलती है? अपनी बहू का बार पेट मत गिरवाओ। अगर बहू ही नहीं रहेगी तो पोता कहाँ से आएगा? मुझे समझाने चली थी। अरे बाबा की बात कभी झूठी हुई है? ले, इसे खा ले, नाटक मत कर। देख बहू, इसके बाद एक ही बार और बचेगा ना, उसके बाद मैं तुझे खूब अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जिससे मेरा पोता भी खूब तंदुरुस्त होगा। ले, खा ले।
गई। ले सौंफ सुपारी खा। फौजी के अचरा में फूल खिलवावा, तेग में लेव हम गहनवा शगुनवा देवे पड़ी। गोद भराई के सुदिनवा शगुनवा देवे पड़ी। देवे पड़ी हो देवे पड़ी, देवे पड़ी हो देवे पड़ी। फौजी अपना मुसहनवा कंगनवा देवे पड़ी। गोद भराई के सुदिनवा शगुनवा देवे पड़ी। फौजी अपना मुसहनवा कंगनवा देवे पड़ी। बेटी, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आती हो? मम्मी ने मना किया है। क्यों क्यों मना किया है मम्मी ने? मम्मी बोली लड़की जात हो, पढ़ लिख के क्या करोगी? नहीं बेटे, मम्मी को बताना आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। मास्टर साहब, मेरा एक भाई भी है, उसे पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। हम लोग का क्या, कितना भी पढ़ लिख ले, संभालना तो चौका ही है ना। नहीं, आजकल लड़कियां चौका बर्तन से बहुत बाहर निकल चुकी है। उनका कार्य क्षेत्र अब सिर्फ चौका ही नहीं बल्कि सारा आसमान है। लड़कियां अंतरिक्ष में उड़ रही हैं, समझे बेटे? ए लड़कियों, घर जाओ। क्या गप्पे लड़ा रही हो यहाँ? और सुनिए मास्टर जी, आपका काम है स्कूल में पढ़ाना, गांव के लड़कियों को बिगाड़ना नहीं। बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? भला मैं इन लड़कियों को क्यों बिगाड़ूंगा? मैं तो इनकी भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। ये लोग पढ़ लिख कर स्वावलंबी हो जाएं, तो इससे बेहतर और क्या होगा? आपके माताजी स्वावलंबी हैं? वो भी तो पिताजी पर ही निर्भर हैं। सदियों से चला आ रहा है, हम औरतों के जीवन निर्वाह का काम मर्दों का है। आप जाइए स्कूल में पढ़ाइए लिखाइए। इन लड़कियों को कैसे पालना है और इनका भविष्य कैसे बनाना है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों के चाल चलन नहीं देखते हैं। बहन जी, अब जमाना बदल रहा है। हम लोग 21वीं सदी में हैं और राष्ट्र के विकास के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या लड़कियों को हम खुला छोड़ दें नैन मटक्का करने के लिए? बड़े आए हैं समझाने वाले। बहू, अरे बहू, क्या कर रही हो? मुन्ना रो रहा है, देखो। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कौन? मैं, अस्मी। आई। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। आंटी, मैं बाबू के साथ खेलूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आंटी, लगता है भूखा है। हाँ बेटा, भूखा ही है। सुबह से तो घर के कामकाज में लगी हूँ, अभी तक इसे दूध नहीं पिलाई हूँ। आंटी, आप दूध ले आइए, तब तक मैं इसे चुप कराती हूँ। ठीक है। चुप हो जाओ बाबू, मत रो मत रो। चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बाबू, देखो मम्मी आ गई दूध लेके। दूध पीना है ना बाबू? ये लो दूध। आ मेरे लल्ला, लो पी लो बाबू। क्या हुआ? पी लो। आंटी, अब जाकर घर का काम कीजिए, मैं बाबू को तैयार कर दूंगी। और आप बाबू का तेल वेल लाकर मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा। इस रंग
मुझी को मिल गया